हेलो फ्रेंड। तो हम लोगों ने कल देखा था कि कांस्टेंट क्या होता है और कांस्टेंट की क्या टाइप्स है, जो नॉर्डनल, यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक, डिफ़ॉल्ट, क्रिएट, इंडेक्स, सारे का मीनिंग समझे थे। और नॉर्डनल क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं टेबल पे, उस वो हम लोगों ने देखा। फिर ऑल्टर टेबल में कैसे हम लोग नॉर्डनल को यूज करते हैं। तो आज हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है यूनिक। तो हेडिंग डालते हैं यूनिक। जैसा मैंने डिफिनेशन में बोला था, यूनिक मीन्स ऑल वैल्यू इन ए कॉलम इज डिफरेंट। इसका मतलब हुआ कि मान लो आप एक टेबल बना रहे हो, ठीक है। मान लो कि क्रिएट टेबल पर्सन्स, ओके। इसके अंदर क्या क्या हम लोग दे रहे हैं, एक आईडी दे रहे हैं जो इंट टाइप का है, नॉट नल, ओके। लास्ट नेम दे रहे हैं जो var char टाइप का है, नॉट नल। फर्स्ट नेम दे रहे हैं var char टाइप का है। उसके बाद हम लोग बस इतना अभी दे रहे हैं। अब हम लोग को बोला जाए कि इस आईडी को यूनिक बनाना है, तो कैसे बनाएंगे यूनिक आईडी। बस यूनिक कीवर्ड अगर यूज करेंगे और उसके अंदर पैरामीटर पास करेंगे, पैरामीटर में वो कॉलम पास करेंगे जिसको आपको यूनिक बनाना है, तो आपका ये काम कर जाएगा। तो चलो प्रैक्टिकल के थ्रू देखते हैं हम लोग। तो मैंने तो पहले से करके रखा था, इसको ड्रॉप करता हूँ अभी के लिए। जैसे यही गाड़ी मैंने लिखा, पर्सन्स आईडी नॉट नल, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, यूनिक, ओके। अगर हम लोग इसको रन करते हैं, ओके, रिफ्रेश करते हैं, इन्फो में जाते हैं, कॉलम्स जिसमें नलेबल का नॉट नल का कहानी आता है, इंडेक्स में जाओगे तो इंडेक्स में दिख जाएगा इस आईडी पे हम लोग ने यूनिक लिखा है, ओके। मान लो आपको कोई बोले क्या कि ठीक है इस आईडी पे यूनिक लिख दिए हो, अब हमको इस पे चाहिए, लास्ट नेम पे चाहिए, तो कैसे करेंगे। मतलब ये क्रिएट किए, अब हम लोग को बोल दिया क्या कि फिर से हम लोग को यूनिकनेस लाना है विथ सम अदर कॉलम। तो ऑल्टर टेबल नेम, ऐड यूनिक, और पास कर देंगे जैसे हम लोग लास्ट नेम यहाँ पास किए थे, ओके। अगर इसको भी रन करोगे, और इसको अगर रिफ्रेश करने का ऑप्शन है क्या, रिफ्रेश करोगे, ठीक है। तो हम लोग को दिख रहा होगा कि अब लास्ट नेम यूनिक आईडी इस पे भी चला गया। सॉरी। तो इस तरह हम लोगों ने समझा कि किसी भी टेबल पे कैसे हम लोग यूनिक करेंगे। तो यूनिक का मतलब क्या है, अगर आप इंसर्ट इनटू लर्न अंडरस्कोर एसक्यूएल डॉट पर्सन्स वैल्यूज अगर पास करते हो 1, लास्ट नेम हर्ष कुमार, ये इंसर्ट रो इंसर्ट होना चाहिए, ठीक है। ये इंसर्ट हो गया। और अगर आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लर्न अंडरस्कोर एसक्यूएल पर्सन रन करते हो तो आपको एक रिकॉर्ड मिल रहा है। अगर ये यूनिक नहीं रहता,
तब अगर आप इसको फिर से इंसर्ट करते तो ये इंसर्ट हो जाता, क्योंकि उसमें यूनिकनेस नहीं है, बस वो वैल्यू आईडी जो है वो नॉट नल होना चाहिए, बाकी आपका सब चलेगा। पर अभी के केस में हम लोगों ने उसको यूनिक बना दिया है। तो अगर अभी इसको रन करने जाओगे तो अभी एरर आना चाहिए, डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर द की पर्सन आईडी। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इसको यूनिक बनाया है। मान लो कि आपको तो ये चीज़ समझ में आ गया कि नॉट नल कब कैसे काम कर रहा है और यूनिक कैसे काम कर रहा है। हम लोग यूनिक ऐसे भी कर सकते हैं, मान लो ड्रॉप कर दिए हम, मान लो आपको मल्टीपल कॉलम पे यूनिकनेस दिखाना है। ओके, तो हम लोग ने आईडी एक पास किया, मान लो अभी के लिए लास्ट नेम पास कर देते हैं और इसको रन कर देते हैं। ओके, तो हम लोग का एक टेबल क्रिएट होना चाहिए, इन्फो कॉलम में जो था वो तो है इंडेक्स। तो अब दिख रहा है कि यूनिकनेस है आईडी प्लस कॉलम का। अगर आप इंसर्ट करने जाओगे, ये पहली बार इंसर्ट हो जाएगा, दूसरी बार इंसर्ट करने जाओगे तो ये नहीं होगा। पर अगर ये यहाँ कुछ दूसरा नाम रोहित दे देते हैं जैसे, और अब अगर रन करने जाओगे तो ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो इसका यूनिकनेस है वो इस आईडी और इस लास्ट नेम को ऐड करके है। यूनिकनेस जो बन रहा है ये इस टेबल का, वो इसके आईडी और इसके लास्ट नेम को अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं तब ये यूनिक ये टेबल बन रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस। तो इस तरह मेरा हम लोग का यूनिक काम करता है। तो आई थिंक यूनिक के लिए मैंने ये लिख दिया, मल्टीपल के लिए चलो मैं ये भी लिख ही देता हूँ, लास्ट नेम। ओके, तो यूनिक कंस्ट्रेंट कैसे काम करता है ये हम लोगों ने देखा। मतलब एक तरह से कहो तो हम लोग का नॉट नल कंप्लीट हो चुका है। और यूनिक भी कंप्लीट हो गया है। तो कल हम लोग देखेंगे प्राइमरी की, फॉरेन की, फिर चेक, फिर डिफ़ॉल्ट, क्रिएट इंडेक्स। मैं थ्योरेटिकल बता दूंगा, मैं जाऊंगा पर इस पे बाद में जाऊंगा, क्योंकि ये इंडेक्स क्यों बनाते हैं, इंडेक्स का काम क्या है, कितने तरह के इंडेक्स होते हैं, क्लस्टर इंडेक्स, नॉन क्लस्टर इंडेक्स, फिर क्लस्टर इंडेक्स और नॉन क्लस्टर में डिफरेंस क्या है, कब कहाँ क्या यूज होता है, वो सब हम लास्ट में पढ़ेंगे। अभी के लिए हम लोग सिंपल वे से धीरे धीरे एज ए बिगिनर टू द एडवांस लेवल चलेंगे। सो आज के लिए तो हम लोगों ने यूनिक पढ़ा, यूनिक समझा कि यूनिक कैसे यूज करते हैं मैं स्कूल में। सो थैंक यू एवरीवन। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।